रात के 2:55 बजे थे। आरव और रिया एक पुराने जंगल के रास्ते में फंस चुके थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा की धीमी श जैसी सरसराहट। दोनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घड़ी 3 बजने वाली है, वो समय जब इस रास्ते पर भटकती साया दिखाई देती है। गांव वाले सालों से चेतावनी देते आए हैं, पर कोई मानता कहां है। रिया, आरव जल्दी चलो, ये रास्ता बहुत डरावना लग रहा है। आरव, बस थोड़ा सा और। चौकीदार ने कहा था कि यहीं से जंगल का शॉर्टकट मिलता है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही घड़ी ने 3 AM बजाए, जंगल की हवा अचानक रुक गई। सब कुछ मौत जैसा शांत, इतना शांत कि इंसान अपनी ही सांस सुन ले। तभी दूर से एक धीमी आवाज आई, आरव, रिया। किसने बुलाया? यहाँ तो कोई नहीं। जितना तेज दोनों चलते, आवाज उतनी करीब आती। उस आवाज में अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। आरव, रिया, किसी आवाज का जवाब मत देना, चलते रहो। रिया ने अचानक चलते चलते कदम रोक दी। उसकी नजर एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर गई। वहां एक लंबी काली परछाई खड़ी थी, इंसानी आकार की, मगर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रिया, आरव, वहाँ कोई खड़ा है। आरव ने वहां देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। आरव, तुम्हें भरम हो रहा होगा, चलो। बोथ स्टार्टेड रनिंग। पर भागते भागते जंगल और भी घना और भी अंधेरा होता गया, और अचानक वो परछाई उनके एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। एक घुटनों तक लटकते कपड़ों वाली औरत, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और वो जमीन से 2-3 इंच ऊपर तैर रही थी। रुको रुको, तुम मुझे देख सकते हो। रिया, आरव, मुझे यहाँ से ले चलो। आरव ने रिया का हाथ पकड़कर पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी में लेकर गया। दोनों हाफ रहे थे, डर के मारे बोल भी नहीं पा रहे थे। रिया, आरव, क्या वो हमारे पीछे आ रही थी? आरव, शांत रहो, शायद हमने गलत देखा है। आरव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झोपड़ी का दरवाजा अपने आप क्रीक करते हुए खुल गया। दरवाजे पर वही साया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके पीछे एक बूढ़ी औरत भी दिख रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हों। ये जंगल मेरे लोगों का घर है। तुम जैसे लोग रात के इस वक्त यहाँ क्यों भटकते हो? क्यों? हमें जाने दो, हमें कुछ पता नहीं था। यही तो दिक्कत है, तुम जानते नहीं, फिर भी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने आरव की तरफ हाथ बढ़ाया, उसी समय तेज रोशनी उन पर पड़ी। ओ ये दूर हट जा, चल भाग यहाँ से। साया और बूढ़ी औरत तेज रोशनी देखते ही पीछे हटने लगी, फिर धुएं की लहर बनकर हवा में गायब हो गईं। आरव और रिया कांप रहे थे। कितनी बार समझाऊं, रात के 3 बजे ये रास्ता मत लिया करो। यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसका पूरा परिवार इसी जंगल में हादसे में मरा था। चौकीदार दोनों को सुरक्षित रास्ते तक ले गया। उस रात आरव और रिया ने समझ लिया, कुछ रास्ते, कुछ वक्त और कुछ साए कभी नहीं छेड़ने चाहिए।